नमस्कार। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा प्रभुता से प्रभु दूर। सभी रानियां श्री कृष्ण के हृदय के निकट थीं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा व लक्ष्मणा ये सभी प्रधान रानियां थीं। रुक्मणी जी को महारानी का पद प्राप्त था। रानियों में सत्यभामा जी को अपने सौंदर्य का अधिक अभिमान था, जो यदा कदा परिलक्षित होता रहता था। एक दिन श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। उसी समय सत्यभामा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी, त्रेता युग में जब आपने श्री राम का अवतार लिया था, उस समय सीता आपकी महारानी बनी हुई थी। क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर व सुशील थी? श्री कृष्ण सत्यभामा का प्रश्न सुनकर कुछ कहने ही वाले थे कि उन्हें स्मरण हो आया कि यह प्रश्न इससे पहले भी सत्यभामा कई बार पूछ चुकी हैं, और तब भी पूछा था जब मैंने इंद्र से पारिजात का कल्पतरु लाकर इनको उपहार स्वरूप प्रदान किया था। गोविंद की समझ में आ गया कि निश्चय ही इन्हें कुछ अहंकार हो गया है। प्रभु तो अपने भक्तों को सदैव निर्मल हृदय ही देखना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, आज मुझे सत्यभामा के साथ साथ पक्षीराज गरुड़ व अपने प्रिय सुदर्शन चक्र का भी हृदय निर्मल करना चाहिए। आज एक एक कर उन्हें अपने सेवकों के अहंकार की स्मृति हो आई। उन्हें याद आया कि पक्षीराज गरुड़ ने एक बार प्रसन्न होकर कहा था कि प्रभु, जितनी तत्परता व शीघ्रता से मैं प्रभु काज कर लेता हूँ, शायद ही ऐसी योग्यता किसी अन्य प्राणी में हो। उस समय तो गोविंद एक मंद हास्य बिखेर कर मौन हो गए थे। साथ ही यह भी स्मरण हो आया कि जब कोई भी शस्त्र कार्य पूर्ण नहीं कर पाता, तब मैं प्रभु के हाथों से उस कार्य को पूरा कर लेता हूँ। तभी तो मुझे कृष्ण का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। इस दर्प भरे वाक्य से अपनी महत्ता का बखान कर रहे सुदर्शन को भी आज अहंकार से बचाना चाहिए, गोविंद ने सोचा। पर किस प्रकार? तभी गोविंद को एक युक्ति सूझी और उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही हनुमान जी प्रभु की लीला समझ गए और वो द्वारिका के महल में न जाकर सीधे राज उद्यान में पहुंचे। मधुर फलों को खाने के बाद वृक्षों को जड़ से उखाड़ने लगे। ये देखकर माली ने उन्हें भगाने का प्रयत्न किया, पर वह बहुत थक गया। उसने दरबार में जाकर प्रभु को इस वानर की करनी से अवगत कराया। उसी समय वहां पर गरुड़ भी पहुंच गए। गोविंद ने कहा कि हे गरुड़, तुम सेना लेकर जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। गरुड़ ने हाथ जोड़ते हुए विनती की कि प्रभु, एक वानर के लिए भला सेना की क्या आवश्यकता? आज्ञा दें, मैं अकेले ही उसे पकड़कर यहाँ ले आऊँगा। प्रभु की आज्ञा पाकर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्हें अपनी चोंच में दबाना चाहा, पर हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूँछ में लपेटकर समुद्र के पार फेंक दिया। किसी तरह वहाँ से निकलने के बाद पक्षीराज गोविंद के पास पहुँचे और सारा समाचार कह सुनाया। गोविंद ने कहा, निश्चय ही वो राम भक्त हनुमान होंगे। तुम उनके पास जाओ और उनसे कहना, भगवान राम और माँ सीता दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा कहकर गरुड़ तीव्र वेग से उड़ चले। अब गोविंद ने सत्यभामा से कहा, आप सीता जी के स्वरूप में तैयार होकर मेरे साथ विराजें। इसके पश्चात सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम राजमहल के प्रवेश द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहो। ध्यान रहे कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना महल में प्रवेश ना करे। सुदर्शन ने आज्ञा शिरोधार्य की और महल के बाहर पहरा देने लगे। इधर गरुड़देव हनुमान जी के पास पहुँचे और कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, प्रभु राम और माँ सीता आपकी द्वारिका में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं शीघ्र ही आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और पाया कि प्रभु राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, और आज विशेष कारणवश मुझ सेवक को याद किया है। कारण भी उन्हें ज्ञात ही हो गया था। हनुमान जी बोले, प्रियबंधु आप चलिए, मैं अभी शीघ्र आने का प्रयत्न करता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि हनुमान जी इतने वृद्ध हैं, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। मैंने तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दिया है। अब जिस समय उन्हें आना होगा आ जाएंगे। ऐसा सोचते हुए उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया और प्रभु राम बने हुए कृष्ण दरबार में पहुँच गए। आश्चर्य और विस्मय से उन्होंने वहाँ देखा कि हनुमान जी तो पहले से ही यहाँ विराजमान हैं। उनका सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी आगे बढ़े और गोविंद को राम अवतार में देखकर उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान, तुम अंदर कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं?
हनुमान जी ने उत्तर दिया, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोकने का प्रयत्न अवश्य किया था, परंतु भक्त को प्रभु से मिलने से कौन रोक सकता है, इसलिए मैंने इसे अपने मुख में रख लिया और मिलन की बाधा समाप्त हो गई। गोविंद मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अभी भी सीता जी के रूप में हनुमान जी के सामने बैठी हुई थीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माँ सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनते ही सत्यभामा के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। उनका अहंकार उन्हीं अश्रुओं की धारा में बह गया। मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया और वे उनसे आज्ञा लेकर पवन वेग से उड़ चले। सत्यभामा, गरुड़ व सुदर्शन तीनों का ही अहंकार समाप्त हो चुका था। उनके निर्मल हृदय हो चुके थे और वे विनीत भाव से प्रभु चरणों में नतमस्तक हो गए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर।